एक शिकायत सबको है, क्या? रिस्क में बड़ी बेबरकती है। पैसा इतना है लेकिन कहां चला जाता है पता नहीं चलता। नहीं, बड़े पुराने बताएंगे 500 रुपया लेके जाते जहानाबाद तो झोला भर के लाते थे, और आज 5000 लेके जाइएगा तो जेब भी नहीं भरेगा। ये कहां जा रहा है पैसा? एक बूढ़ा कमा करके तमाम बेटियों की शादी, बेटों की शादी, सबको घर भी बना दिया, जमीन भी खरीदा, बैलेंस भी बचाया, इतनी बरकत एक की कमाई में। लेकिन आज अपने कमा रहा है, बीवी भी टीचर है, बेटा दुबई में है, एक बेटा कनाडा में है, 4 तरफ से पैसा आ रहा है, लेकिन हाय 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 ये जहन्नम है कि भरने का नाम नहीं ले रहा। पैसा बढ़ गया मगर बरकत घट गई। वजह क्या है? कहीं लीकेज है, कहीं लीकेज है। भाई चक्का में हवा डलवाया, 1 किलोमीटर जाकर के पूरी हवा निकल गई तो आप कहिएगा ना या तो पंचर है या फालतू कटा है। जरूर कहीं ना कहीं लीकेज है। हमारा पैसा जा कहां रहा है? ये बेबरकती क्यों है? कहीं ना कहीं लीकेज है, हमें एहसास नहीं। आइए मेरे भाइयों, 2-3 दरवाजा मैं खुलवा के रख सकता हूं। रिस्क के 12 दरवाजे हैं। उन दरवाजों की चाबियां आप लोगों के पास है, पता नहीं। कभी कभी जेब में चाबी रहती है और तब घर वालों पे बिगड़ रहे, अरे गाड़ी की चाबी लाओ ना, खूब उठा पटक, अरे आप ही तो रखे, हम कहाँ रखे हैं, खूब गुस्सा करे, और देखा गया तो उन्हीं के जेब में था। वही हाल हम लोगों का हो गया है। रिस्क का दरवाजा लॉक है, ब्लॉक है, सील है, चाबी हमारे जेब में है, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। आइए, रिस्क के 12 दरवाजे में से सदर दरवाजा, मेन गेट, अगर किसी के रिस्क में तंगी हो रही है समझ जाइए कहीं ना कहीं फॉल्ट है। नंबर 1 बताऊं, रिस्क का सदर दरवाजा, मेन गेट, नमाज की पाबंदी। नमाज की पाबंदी। जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा उसके रिस्क में बेबरकती होना तय है, एकदम कंपलसरी हो के रहे। ये कानून फितरत। अगर यकीन ना आए तो आइए हाथ मिला लीजिए हमसे, 40 दिन के लिए एग्रीमेंट कर लो, हो जाए इसी बात पे। 40 दिन के लिए आओ, एग्रीमेंट करो, इंशाअल्लाह 41वां दिन आएगा, 40 दिन तक अहद कर लो कि हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। 41वां दिन नमाज कहेगी कि तू क्या हमको नहीं छोड़ेगा, अब तो हम ही तुमको नहीं छोड़ेंगे। नमाज हमको पकड़ लेगी, और खासकर फजर की नमाज, ये रिस्क के बंटवारे का टाइम है। 24 घंटे में 1.25 घंटा जो है, तुलुए सुबह सादिक से तुलुए आफ्ताब तक, ये जो 1.25 घंटा बहुत अहम है। ये रिस्क की बरकत तकसीम होती है इस टाइम, और इस वक्त पूरा समाज सो रहा होता है। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह खोल के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। आज कितने लोगों ने फजर की नमाज पढ़ा है, क्या शर्मिंदा कर रहे हैं। रिस्क के बंटवारे का टाइम था, वो काउंटर खुला था, आओ 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 लेते जाओ लेते जाओ, और हम उस वक्त सो रहे थे। रिस्क में तंगी नहीं होगी, बेबरकती नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को जगाते, या बुनैया तुक़ूमी वशहदी रिज़्क़ रब्बिकी वला तकूनी मिनल गाफिलीन फ़इन्नल्लाह यक़सिमु अर्ज़ाक़न नास मा बैन तुलूइल फ़ज्र इला तुलूइश शम्स। ए मेरी बेटी फातिमा, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, उठो उठो, वशहदी रिज़्क़ रब्बिकी, अपने परवरदिगार के तक़सीम रिज़्क़ में शिरकत करो, वला तकूनी मिनल गाफिलीन, और गफलत करने वाली ना बनो, फ़इन्नल्लाह यक़सिमु अर्ज़ाक़न नास, इसलिए कि अल्लाह ताला लोगों का रिज़्क़ बांटता है तुलुए सुबह सादिक से तुलुए आफ्ताब।
मैं चंद साल पहले की बात है, अरवल से गुजर रहा था, गैर मुस्लिम आबादी से गुजर रहे थे। गैर मुस्लिम नौजवान जाड़े के मौसम में 3 बजे भोर में दौड़ लगा रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, जंप कर रहे थे, हाई जंप कर रहे थे। क्यों? फौज में भर्ती के लिए, फौज में बहाली के लिए। वो 2 बजे रात से एक्सरसाइज करते हैं। और ये सादतपुर का ये नौजवान, अच्छी पर्सनालिटी का ये प्लास्टिक का नौजवान सब, यहां कोई सुबह उठ के एक्सरसाइज करता है? अरे तुम एक्सरसाइज न कर, उठ के सिर्फ फजर की नमाज पढ़ लो, कसम खुदा की उसी में एक्सरसाइज हो जाता है। और कहते हो कि हम लोगों को जॉब नहीं मिलता, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, हम लोगों को निगलेक्ट किया जाता। कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन का दौर है। साइकिल चलाने वाले को पकड़ना है तो मोटरसाइकिल से पीछा करो। साइकिल चलाने वाले का पीछा करना हो तो मोटरसाइकिल से पीछा करेंगे तब ना होगा। वो अगर 18 घंटा पढ़ता है तो हमको 20 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ये है कंपटीशन का दौर। वो 2 बजे रात से कंपटीशन, वो एक्सरसाइज करता है, दौड़ लगाता है, जंप करता है। और मुस्लिम नौजवान 10 बजे दिन में सो के उठता है। काहे? 2 बजे रात तक मोबाइल से चिपका हुआ था, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और क्या क्या होता है। 2 बजे रात तक तो मोबाइल से चिपका हुआ था। और उठेगा 10 बजे दिन में। फौज में बहाल होगा ये लोग, फौज में, चपरासी में भी बहाल नहीं होगा। ठेला पे केला बेचेगा, वो भी नहीं बिकेगा। हाँ, बिकवा नहीं करेगा वो। जिस नौजवान की सुबह 10 बजे दिन में हो, वो चपरासी के लायक भी है। वो कचरा चुनने के अलावा और कोई काम करने के लायक हो ही नहीं सकता। तक़सीम रिज़्क़ का वक्त है, तुलुए सुबह सादिक से तुलुए आफ़ताब तक। मेरे दोस्तों, रोजी के बंटवारे के टाइम में सोए न रहो, काउंटर खुला रहता है, आजमा के देखो। अब हमारे हाजी साहब कहेंगे हम तो नमाज की बड़ी पाबंदी करते हैं, फजर भी पढ़ते हैं। जानते हैं चच्चा, आप तो पढ़ते हैं, लेकिन आप चुपके से उठते हैं, धीरे से वजू करते हैं और धीरे से गेट लगा के जाते हैं मस्जिद। आपकी बीवी सोई, बेटा सोया, बहू सोई, बेटी सोई, पुतो, दामाद, किसी को नहीं जगाया, अकेले चल दिया नमाज के लिए। अकेले नमाज पढ़िएगा तो एक आदमी की बरकत मिलेगी, तो एक आदमी की बरकत से पूरे परिवार का खर्चा चल जाएगा? नहीं चलेगा। हर एक को फिंगर देना पड़ेगा। ये दुनिया वाले राशन बांट रहे हैं ना, तो फैमिली का एक आदमी फिंगर दे दिया, सबके तरफ से मिल गया। लेकिन अल्लाह ताला की यहाँ ये निजाम नहीं है। हर बालिग आदमी आके फिंगर दो, जो फिंगर देगा उसका मिलेगा। हाँ, नाबालिग का फिंगर नहीं चलता। जो भी बालिग है फिंगर दो। आप हाजी साहब हैं, आप फजर की नमाज पढ़ते हैं, आपको आपके हिस्से की बरकत मिल गई, लेकिन घर में तो 10 आदमी है। एक आदमी की बरकत से 10 आदमी का खर्चा तो नहीं चलेगा। यही है रिज़्क़ की तंगी। मेरे दोस्तों, जो जितना नमाज की पाबंदी करेगा उसके रिज़्क़ में उतनी ही बरकत होगी। एक नंबर 2, रिज़्क़ का गेट नंबर 2, बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, माँ बाप की खिदमत। जो जितना माँ बाप की खिदमत करेगा उसके रिज़्क़ में उतने ही बरकत होगी। आपके माँ बाप जिंदा हैं? अगर तुम चाहो तो आज अपने घर जाके हज कर सकते, घरे पर। अरे जी, जो माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देख लेता है, अल्लाह उसको हज नहीं हज मकबूल का सवाब अता करता है। ए मौलाना, आप अभी चाहे तो स्टेज पे बैठे बैठे हज कर लीजिए। क्या बात है। वाली साहब के चेहरे का दीदार कीजिए, कारी शोहरत साहब का। एक हज, फिर दूसरा हज, फिर देखा तीसरा हज, फिर देखा चौथा हज। एक मजलिस में सैकड़ों हज कर सकते।
और हज मकबूल। जब मोहब्बत की से देखने में हज मकबूल का सवाब, तो फिर खिदमत में क्या मिलेगा। मैं बहुत दर्द से कह रहा हूं, बूढ़े बूढ़े बूढ़ी की जिंदगी को जवान बेटों ने जहन्नम बना दिया। कोई उससे बात करने वाला नहीं है, वो सड़क किनारे दरवाजे पर गुजरने वालों को देखता रहता है, टुकुर 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 टुकुर। बेटा को टाइम नहीं, पोता पोती को टाइम नहीं, बहू को टाइम नहीं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। वो मोहल्ले गांव के लोगों को आवा भैया आओ आओ, उसको बैठा के 10 मिनट बढ़ गया, फिर वो चला गया, कौन है बाबू, फलाने, अच्छा बाबा। तो उसको इस तरह वो बूढ़े टाइम पास कर रहे हैं। गलत बोल रहा हूँ? गैरों से बात करके टाइम पास, अपनों को टाइम नहीं है। ए नौजवानों, कितनों तुम मशगूल हो, एक टाइम का खाना माँ बाप के साथ खाओ, बैठो साथ में खाओ। और जो माँ बाप की खिदमत करता है उसकी दुआ कबूल होती है। मैं इमाम हरम से दुआ कराने नहीं जाता, मैं बैतुल मुक़द्दस के इमाम से दुआ नहीं कराता, मैं मस्जिद नबवी के इमाम से दुआ कराने नहीं जाऊंगा। मैं तो दुआ उससे कराऊंगा जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। आप में से कोई है जो माँ बाप की खिदमत करने वाला है? मैं उससे अपने सर पे हाथ फेरवाऊंगा। जो माँ बाप की खिदमत करने वाला होगा उसका हाथ इतना बाबरकत कि मैं अपने सर पे फेरवाने के लिए तैयार। ये बाढ़ है ना, बाढ़, पिछले साल मैं गया था बाढ़। एक आलिम दीन हमसे भी ज्यादा उम्र दराज, जलसे के टाइम वही दाई थे कि हजरत अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। कहाँ से? अम्मी को खाना खिला के आ रहा हूँ। ये अधेड़ उम्र का आलिम दीन, 50-55 की उम्र होगी, क्या बोल रहे हैं? अम्मी को खाना खिला के आ रहा हूं। अरे मतलब समझे नहीं? आप खाना खिलाइएगा अम्मी को? जी हजरत। वो कैसे? 3 साल से मेरी अम्मी बेड पे पड़ी है, 3 साल से मेरी माँ बेड पे पड़ी है। मैं जाऊंगा, हाथ से सहारा दे के बैठाऊंगा, पीछे 2-3 तकिया लगा दूंगा, टेक लगा के रोटी का टुकड़ा लुकमा बनाकर लुकमे को नरम कर करके माँ के मुंह में डालता रहता हूँ। माँ चबाती रहती है और ठहर ठहर के गिलास भी पानी भी डालता हूँ, फिर लुकमा बनाता हूँ, मुंह में डालता हूँ, यूं मैं खिलाता हूँ। मेरे ही हाथ से वो खाती हैं, मैं न जाऊं तो वो खाना ही छोड़ देगी, न हम तो अपने बाबू के हाथ से खाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है हजरत, 3 साल से ये इबादत कर रहा हूँ, 3 साल से ये इबादत हो रही है कि माँ के मुंह में हम खिलाते हैं। मैंने कहा अपना हाथ लाइए, लात लाओ, लाओ अपना हाथ। हाथ पकड़ के मैं उस हाथ को चूमने दो, उस हाथ को चूमने दो जिस हाथ ने अपने माँ को खाना खिलाया। ओ नौजवानों, अभी समझ में नहीं आएगा, जब माँ बाप दुनिया से जाएंगे तब समझ में आएगा। हमसे पूछो माँ बाप किसको कहते हैं, हमसे पूछे, सैकड़ों जनाजा पढ़ा दिया, लेकिन ऐसा भी मौका आया कि मेरी माँ का जनाजा ताबूत पे सामने रखा हुआ था और ये कमबख्त हाथ थरथरा रहे थे, होंठ में कपकपी थी, जुबान लरज रहे थे, अल्लाहू अकबर नहीं निकल रहा था मुंह से, करते करते बड़ी मुश्किल से अल्लाहू अकबर कह के जनाजा पढ़ाया था। मेरे भाइयों, ओ नौजवान साथियों, माँ बाप को गनीमत समझ लो। जो जितना माँ बाप की खिदमत करेगा उतने ही ज्यादा उसके रिज्क में बरकत होगी, एकदम तय है। हम आरके नगर फुलवारी शरीफ में FCI गोदाम है ना, वहाँ एक मस्जिद में हम जुमा और ईदैन की पढ़ाते हैं, सिर्फ ईदैन और जुमा। एक जाहिद भाई है, अपने बूढ़े वालिद को व्हील चेयर पे लाते, व्हील चेयर पे जुमा पढ़वाने, और गेट पर से हाथ पकड़ के धीरे 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 जीना पे चढ़ाते और कुर्सी पे बैठाते, फिर धीरे धीरे वालिद को उतारते। ये हर जुमा का मामूल था।
एक जुमा को सुन्नत पढ़ने से पहले पहले फर्ज पढ़ाया और दुआ मांग के जल्दी से लपक के आया। जाहिद भाई रुकिए रुकिए, क्या मुफ्ती साहब आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। क्या शर्मिंदा कर रहे हैं आपने दुआ कीजिएगा, सब आपको पर्ची बढ़ाता है दुआ के लिए। जी सारी दुनिया मुझे पर्चियां बढ़ा, लेकिन मैं आपसे दुआ कराना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि आप वालिद की खिदमत जो करते हैं, जो वालिदैन की खिदमत करेगा अल्लाह उसको मुस्तजाबुद दावत बना देता है। ये हदीस से साबित है, बुखारी शरीफ की हदीस, वो हदीसुल गार, जिसमें 3 आदमी गार में दब गए थे। उनमें एक वो था जो पूरी रात दूध का कटोरा लेकर माँ बाप के सरहाने खड़ा रह गया था। माँ बाप का जो खिदमत गुजार होता है मुस्तजाबुद दावत होता है। तो एक दरवाजा नमाज, दूसरा दरवाजा बिर्रुल वालिदैन, और रिज़्क का तीसरा गेट, बस इसी पे खत्म कर दूंगा। 12 दरवाजा खोलने में बहुत लंबा टाइम लगेगा।